देखिए 12वीं के बच्चे जो है ना, 12वीं 12th के एग्जाम हो चुके हैं, बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। अब या तो वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर और कोई टेक्निकल कोर्स में आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर मेडिकल की फील्ड में जा रहे हैं। देखिए जो टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं तो उनकी तो कोई बात नहीं, वो वहां जाकर भी अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू कर दीजिए। आप फर्स्ट ईयर से एनसीईआरटी या फाउंडेशन कोर्स या कहीं से कर लीजिए या एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ने वाला है और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनका लेवल भी बढ़ने वाला है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो 11th से शुरू कर देते हैं, कुछ 12th के बाद शुरू कर देते हैं, कुछ ग्रेजुएशन से शुरू कर देते हैं, तो अब धीरे धीरे कंपटीशन यूपीएससी में बढ़ता जा रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले ग्रेजुएट होने के बाद लोग सोचते थे, अब ऐसा नहीं है, 12th के बाद ही अपना डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं कि ठीक है मैं आईआईटी करूंगा, साथ में यूपीएससी की तैयारी करता रहूंगा, मैं मेडिकल करूंगा लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा यूपीएससी को भी देखता रहूंगा। देखिए तीसरा कोर्स होता है, तीसरा ऑप्शन है बीए। देखिए बीए पास कोर्स जो है, बीए पास कोर्स या बीए ऑनर्स कोर्स जो भी कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा टाइम मिलता है आपको, उसमें सबसे ज्यादा टाइम मिलता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर सकें। और उनके लिए जो अच्छा कोर्स भी है तो वो यूपीएससी का ही कोर्स है। कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, आप अगर बीए करते हैं, सिंपल प्लेन बीए करते हैं, बीए पास कोर्स करते हैं, तो उसके बाद आपको बीए पास के बेसिस पे बताइए क्या जॉब मिलेगी आपको? कोई जॉब नहीं मिलेगी। या तो उसके बाद आप बीएड करिए या उसके बाद आप कोई एमए करिए या पीएचडी करिए, तब उसके बाद कहीं प्रोफेसर लगेंगे, कहीं लेक्चरर लगेंगे। बीए पास जो स्टूडेंट है, जो 3 साल बीए के वो पास करता है, वो बीए पास नाम ही बीए पास है, मुझे तो लगता है वो 3 साल पास करता है अपने जीवन के, बस 3 साल बढ़ावा दे रहा है कि अच्छा 3 साल मुझे टाइम पास करना है। बीए पास जो कोर्स है उस स्टूडेंट को तो अभी डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे 3 साल के बाद तक या 3 साल के अंदर कोई अपने अंदर या तो टेक्निकल स्किल डेवलप करने ली है, स्किल अपग्रेडेशन कर लेना है, या फिर मुझे यूपीएससी एसएससी या कोई भी जो कोर्स है, कोई भी ऐसा जो मुझे जॉब दे। क्योंकि बीए पास होने से कुछ नहीं होने वाला, बीए पास आप कर भी जाओगे तो उससे कोई आपको जॉब नहीं मिलने वाली। तो अभी आपको 12th में ही ये डिसाइड कर लेना है। जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, आराम से चिल मार रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, कोई हिमाचल जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है, कोई देहरादून घूम रहा है, वो इस टाइम पे ये घूमते घूमते जरूर डिसाइड कर लें कि मुझे आगे 3 साल क्या करना है। या तो आप बीए पास कोर्स के साथ टाइम पास कर लीजिए अपना, या फिर बीए पास के साथ साथ आप क्या कर सकें, जैसे यूपीएससी की तैयारी करिए, एसएससी की तैयारी करिए, सीडीएस की तैयारी करिए, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जिससे आपका जीवन सिक्योर, या कोई स्किल डेवलपमेंट करें, या कोई ऐसा डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी इस तरह से स्किल डेवलपमेंट में या कोडिंग किसी चीज में ऐसा हो जो स्किल्ड हो। क्योंकि आने वाला दौर जो है ना, वो नॉलेज का दौर नहीं, स्किल का दौर होने वाला है। जो भी पर्सन स्किल्ड होगा उसी को जॉब मिलने वाली। सो पहले से डिसाइड कर लेना ज्यादा अच्छा है, ना कि हम बीए पास कर लें फिर उसके बाद डिसाइड करें। तो अब वो टाइम नहीं रह गया कि बीए पास होने के बाद डिसाइड करेंगे। अब क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, जीवन में आप डिग्री कुछ भी कर लीजिए, कोई भी डिग्री हो, अगर आपके पास अर्थ नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। अर्थ का मतलब समझते हैं, पैसा नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो आप कुछ ऐसी स्किल डेवलप करिए, कुछ भी करिए जिससे कि आपके पास पैसा आए। ठीक है, मोती मानुस न चून, बिन पैसा सब सुन। बिना पैसे के जीवन बेकार हो जाएगा आपका। आपको कोई नहीं पूछेगा कि ठीक है आपके पास कितनी नॉलेज है, क्या है, कुछ उससे मैटर नहीं करता। तो आप 12th के बाद ही ऐसा डिसाइड करें कि जिससे कि आप या 3 साल के बाद आपका जीवन सिक्योर हो जाए, आपको अर्निंग शुरू हो जाए, या फिर 3 साल के बाद आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या कोई प्राइवेट जॉब मिल जाए, जिससे कि आप अपने मदर फादर पे हमेशा डिपेंडेंट ना रहे। हमारा एक कल्चर बना हुआ है, उस कल्चर को थोड़ा तोड़िए, जल्दी से जल्दी जॉब गेन करिए, जल्दी से जल्दी अपने अंदर अर्निंग कैपेबिलिटी डेवलप करिए कि आपको कोई ना कोई, या तो आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोचिए या कुछ ऐसा इनोवेशन करिए, तो बात समझ में आती है। नहीं तो 3 साल, ये जो 3 साल जो आप ग्रेजुएशन करने वाले, ये आपके जीवन के वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जब आप 3 साल के बाद पैसा नहीं अर्न कर पाएंगे या पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो आपके जो फैमिली मेंबर जो आपको अभी बहुत प्यार करते हैं, वही फैमिली मेंबर आपको पूछना बंद कर देंगे, बोले नालायक है, किसी काम का नहीं है और कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप 12th के बाद ये डिसाइड कर लीजिए कि अगले 3 साल मुझे क्या करना है, और जो भी काम करें उसको पूरे मन से करें। चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करें, एसएससी कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से करें, कोई टेक्निकल स्किल सीख रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से करें। क्योंकि अब पता क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। इस टाइम पे जो कॉम्पिटिशन है वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, गला काट कॉम्पिटिशन है। ठीक है, आपसे अच्छे बेहतर बहुत सारे लोग मिलेंगे धरती पे। तो इस टाइम पे आपको बेस्ट अमंग द रेस्ट ये बनना है। जिस फील्ड में जाइए बेस्ट रहिए, आपसे अच्छा कोई ना मिले। आप घास काट रहे हैं तो आपसे अच्छी घास कोई ना काटे, आप गोलगप्पे बना रहे हैं तो आपसे अच्छा गोलगप्पे कोई ना बने, आप आईएएस की तैयारी करें तो आपसे अच्छे कोई आईएएस की तैयारी ना करे। तब तो आपका जीवन सिक्योर हो पाएगा, अदरवाइज फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे। आपके पास ऐसा, जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि एक बार क्या हुआ, एक पर्सन के पास एक आदमी गया, उससे पूछा कि भाई जॉब के लिए गया और जॉब के लिए बोला कि सर मेरी जॉब लगवा दो। तो उसने बोला ठीक है तुम्हारी जॉब तो मैं लगवा दूंगा, पहले ये बताओ तुम्हें आता क्या है। बोले साहब मैं एमए पास हूं। तो बोला अरे नहीं मैं पूछ रहा हूं तुम्हें आता क्या है। तो बोला साहब मैं एमए पास हूं। अरे बोला तुम्हें मैं ये पूछ रहा हूं तुम जानते हो क्या कुछ कर सकते हो, जैसे तुम गाड़ी साफ कर सकते हो या तुम ऑफिस मैनेज कर सकते हो या कुछ कर सकते हो, ऐसा बताओ। तो बोला साहब मैं एमए पास हूं।
तो एमए पास या बीए पास होने से आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली, डिग्री का एक भार ढोने से कोई जॉब नहीं मिलने वाली। आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए। आने वाला टाइम प्रैक्टिकल टाइम हो गया है, प्रैग्मेटिक टाइम हो गया। आपको कुछ आता है, आप समाज में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, आप किसी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, आप किसी की नॉलेज में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, आप किसी फील्ड में इनोवेशन कर सकते हैं, उन्हीं की वैल्यू होने वाली है। सो ये जो 12th के बाद ग्रेजुएशन, कुछ लोगों से पूछो क्या कर रहे हो, बोले बीए कर रहे हैं। अब बीए कर क्या रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं सुबह और कॉलेज जा रहे हैं, वहां पे टाइम पास करके फिर वापस आ जाते हैं। उनसे पूछो कुछ वैल्यू एडिशन हुआ आज के दिन में, तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं, वो जीरो की जीरो ही है। सो ऐसा काम मत, इससे अच्छा तो क्या है, आप कहीं कोरेस्पोंडेंस से कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल है SOL, वहां से कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, उसके पैरेलल कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर लीजिए, उसके पैरेलल कोई IAS की तैयारी कर लीजिए, उसके पैरेलल कोई उसी के साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे क्या कोई टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, कम से कम आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। सो जो आपको 3 साल के बाद एक इनकम जनरेट करके देगा, क्योंकि बिन पैसा सब सून है, बिना पैसे के आपके जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। सो ऐसा ही करना ठीक रहेगा। सो 12th पास जो बच्चे एकदम फ्रीज होके बैठे हैं, वो जाग जाओ, क्योंकि अब 12th तक तो तुम्हारे माँ बाप ने पाल दिया, इसके बाद असली जीवन तुम्हें दिखाई दे, इसके बाद ही रियल जीवन दिखाई देगा।